Properties of gamma function. Number 1. Recurrence formula. Gamma of n plus 1 equal to n into gamma function of n. Here n greater than 0. Proof. By the definition of the gamma function, we have gamma n equal to integration 0 to infinity x raised to the power n minus 1 e minus x dx n greater than 0. ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, आयलर्स सेकंड इंटीग्रल। अब इसमें हम n की जगह n+1 करके देखें और इसकी वैल्यू निकालें और अगेन गामा n के टर्म्स में ले आएं। इस तरह से हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो रिप्लेसिंग n बाई n+1 इन 1, इस डेफिनेशन पे हमने नंबर 1 डाल दिया और इस पूरे में जहां जहां भी n है उसकी जगह पे n+1 कर रहे हैं। यहाँ n है, n की जगह n+1 कर दिया तो ये हो गया। तो ये +1 -1 कैंसिल होके x की पावर n हो गया। और अब इसको फर्स्ट सेकंड मानते हुए बाई पार्ट्स एक बार इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी हैव गामा n+1 इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट x की पावर n एज इट और इसका सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है e की पावर -x अपॉन x का कांस्टेंट कोफिशिएंट -1 आ गया ये। और इस पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये जो है इंटीग्रेशन की लिमिट हमने ये लगा दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x की पावर n का पावर n आगे आ गई x की पावर n-1 इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन वही अगेन जो पहले हुआ था और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट लगी हुई है 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू ये -1 जो ये कांस्टेंट है इस ब्रैकेट से हमने बाहर निकाल लिया और इस पूरे पे हम लगा रहे हैं पहले तो अपर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये लिख दिया है हमने, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये x की पावर n इंटू e की पावर -x को अपॉन में लिख लिया e की पावर x, अपॉन में आके ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। और लोअर लिमिट के लिए इस पूरे में हम x की जगह 0 रख रहे हैं तो ये एक तो पहले ये माइनस है और लोअर लिमिट का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x की जगह 0 रखने पर ये 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया। इसमें से ये -1 बाहर निकाला तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, n कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और ये बचा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। n तो बाहर निकाल चुके हैं हम और बाकी सारा ये हमने एज इट लिख दिया। अब इसमें हम देखें ये जो है लिमिट जो इस पे लगी हुई है इसकी वैल्यू 0 आएगी अगर हम कैलकुलेट करें तो। इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से देख सकते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी इस लिमिट की। और ये n लिखा हुआ है और ये हमारा बिल्कुल डेफिनेशन से देख लीजिए जो कि नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये वही है गामा n। तो इस तरह से सो गामा n+1 इक्वल टू n गामा n ग्रेटर देन 0, ये प्रूव हो गया। दिस इज नोन एज फंक्शनल और फैक्टोरियल रिलेशन और रिडक्शन और रिकर्सन और रेकरेंस फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन और गामा फंक्शन, इतने सारे नाम हैं, इनमें से केवल हम एक ही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा। तो ये प्रूव हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 2, रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड फैक्टोरियल। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, इस केस में ही है ये रिलेशन, देन गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। गामा तो एक जनरल चीज है और जब जिसका हम गामा देख रहे हैं वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम फैक्टोरियल के टर्म्स में इस तरह से लिख देते हैं कि गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। इसका हम प्रूफ करेंगे। बाई द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन वी हैव गामा n इक्वल टू, ये डेफिनेशन हमने लिख के नंबर 1 डाल दिया और n के इंटीजर होने का यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो n की जगह 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले पुटिंग n इक्वल टू 1 इन दिस डेफिनेशन 1 वी गेट, जहां जहां भी n है n की जगह 1 रख दिया हमने, गामा 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1-1, ये x की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, ये खत्म हो गया और e की पावर -x यहाँ पे बचा। e की पावर -x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर -x अपॉन -1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। जब इसमें हमने लगाई अपर लिमिट तो e की पावर -इन्फिनिटी ये 0 हो गया और जब इसमें लगाई हमने लोअर लिमिट x की जगह 0 तो e की पावर 0 ये 1 हो गया और लोअर लिमिट का वो माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस
एक्स के 0 रखने पे ये 1 आ गया और कुल मिला के ये 1 रहा। इस साइड में उधर लिखा हुआ था गामा 1, तो गामा 1 इक्वल टू 1 आ गया ये। नाउ वी नो द रेकरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शन दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, जो अभी हमने प्रूव किया है। इसमें हम n की जगह अगर 1 2 3 एंड सो ऑन ये रखें और फिर जैसे गामा 1 इसको यूज करेंगे और जो वैल्यू आएंगी उनको यूज करते चले जाएंगे, तो गामा 2 3 4 इन सब की वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी। तो इसके लिए पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन इन दिस 3 वी गेट, जब n की जगह इसमें हमने 1 रखा तो गामा 2 इक्वल टू 1 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू अभी यहाँ पे हमने ये देखिए 1 के बराबर, ये हमने यहाँ पे रख दी बाई 2। सो गामा 2 इक्वल टू 1 आ गया, जिसको हम फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n, गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n यहाँ पर हम प्रूव करने जा रहे हैं। इस पे हमने नंबर डाल दिया 4। जब इसमें हमने n की अगली वैल्यू ये 2 लगाई तो गामा 2 प्लस 1 गामा 3 इक्वल टू 2 गामा 2, गामा 2 ये फैक्टोरियल 1 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, है ना। गामा 2 की वैल्यू 1 या फैक्टोरियल 1 एक ही बात है। चलिए फैक्टोरियल 1 लिख देते हैं, तो ये 2 इंटू फैक्टोरियल 1 ये फैक्टोरियल 2 के बराबर हो गया, गामा 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 2। इस पे अगला नंबर डाल दिया, और जब इसमें हमने n की जगह 3 लगाया तो गामा 3 प्लस 1 गामा 4 इक्वल टू 3 गामा 3 इक्वल टू ये 3 इंटू ये गामा 3 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है फैक्टोरियल 2, ये हमने लिख दी यहाँ पे बाई 5, और इस तरह से गामा 4 इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे भी हम करेंगे तो गामा 5 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इन जनरल वी हैव गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, यानी जितने का गामा है उससे एक कम का फैक्टोरियल, जैसे यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है, इसी तरह से जनरली हमने लिख दिया गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर, मींस n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये यहाँ पे लिख दिया और ये प्रूव हो चुका है। अब इसके कुछ नोट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नोट 1, फ्रॉम एबव प्रूफ वी हैव गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, जो यहाँ पे हमने प्रूव किया है ये लिखा हुआ है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n हम जानते हैं ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक एक कम करते करते अप टू 3 to 1 तक हमने पहुंचा दिया गिनती में ये n फैक्टर्स, ये फैक्टोरियल n होता है। तो इस तरह से, और जब n इज पॉजिटिव इंटीजर, इस केस की बात है ये, तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाता है। वैसे n अगर इंटीजर ना भी हो तो ऊपर जो हमने रेकरेंस रिलेशन पढ़ा है उससे गामा n प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह से कम करते करते अगर n फ्रैक्शन में होगा तो लास्ट में फ्रैक्शन आएगा, ये इंटीजर नहीं बनेंगे, पर उसमें भी इसी तरह की चीज बनेगी जिसे हम आगे देखेंगे। नोट 2, गामा फंक्शन इज रिगार्डेड एज द जनरलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री फैक्टोरियल फंक्शन, यानी गामा जो है ये जनरल चीज है, और अगर इंटीजर का हम गामा देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर का तो वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं होता, वो गामा में ही रहता है। इस तरह से फैक्टोरियल तो एक पर्टिकुलर चीज हो गई इंटीजर के लिए, और गामा एक जनरल चीज है। सो गामा फंक्शन इज द जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी विद रेस्पेक्ट टू x की पावर n माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस ax। तो ये जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इसको गामा फंक्शन के टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है, a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है और इसमें जो यहाँ पे n आ रहा है उसका गामा हो जाता है, और अपॉन यहाँ पे जो a कांस्टेंट आ रहा है उसकी पावर n। इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू गामा फंक्शन के टर्म्स में इतनी होती है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन वी हैव गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन इतना, ये डेफिनेशन हम जानते हैं, इसमें नंबर 1 डाल दिया। और इसमें अब हम रख रहे हैं पुटिंग x इक्वल टू ए जेड इन दिस 1 वी गेट। ए जेड क्यों रख रहे हैं कि जब यहाँ पे x की जगह ए जेड रखेंगे बाद में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से z की जगह तो हम x कर देंगे, तो ये e की पावर माइनस ax इस तरह का ये बन जाएगा, इसलिए हम इस पूरे में x की जगह ए जेड रख रहे हैं। तो गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह रखा ए जेड, यानी a की पावर n माइनस 1 इंटू जेड की पावर n माइनस 1 ये हो गया, इंटू e की पावर माइनस
ए जेड, एक्स की जगह ए जेड हो गया, इंटू डी एक्स की जगह इसको डिफरेंशिएट करें, डी एक्स इक्वल टू ए इंटू डी जेड, ए तो कॉन्स्टेंट है, ए इंटू डी जेड ही हो गया। तो इस तरह से ये जेड के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया जेड के इस फंक्शन का। कॉन्स्टेंट ए की पावर एन माइनस वन यहाँ पे है और ए की पावर वन एक यहाँ पे, इसको मिला के ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो ए की पावर एन हो गई। इसको कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और बाकी जो बचा वो इसके अंदर है। इसकी लिमिट भी मैं बता देता हूं। जब x की लिमिट जीरो, यहाँ पे x की हमने जीरो रखा तो z बराबर जीरो, ये z की लिमिट जीरो है। x की अपर लिमिट देखें, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे लगाए हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो z टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस तरह से z की अपर लिमिट इन्फिनिटी, इस तरह से लिमिट वो ही रही और ये बन गया इंटीग्रेशन, ये इतना z के रेस्पेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। इस पूरे में हम z की जगह x कर रहे हैं, लिख दिया बाई ए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और इस तरह से ये इंटीग्रल हमारा वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। इस कांस्टेंट को यहाँ से हम डिवाइड कर दें गामा एन अपॉन ए की पावर एन, इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। सो दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वल टू गामा एन अपॉन ए की पावर एन, एन पॉजिटिव, ये प्रूव हो चुका है। इसका एक नोट लिखा हुआ है हमने कि गामा एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि गामा एन अपॉन कांस्टेंट ए की पावर एन इक्वल टू इतना ये इंटीग्रेशन। ये भी एक गामा फंक्शन का फॉर्मूले के तौर पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तौर पे हम कह सकते हैं कि इसमें जब ए की जगह हम 1 कर दें तो ये हमारा वही गामा फंक्शन की डेफिनेशन बन जाती है और ए जब 1 के बराबर नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट है, तो उसके लिए ये लिखा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, गामा फंक्शन फॉर जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज, दैट इज गामा एन फॉर एन लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसके प्रूफ के लिए हम देखें, लेफ्ट मार्चिंग रेफरेंस फॉर्मूला ऑफ द गामा फंक्शन इज गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन। ये रेफरेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम एन से डिवाइड कर दें तो गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन, इस पर नंबर 1 डाल दिया और इसमें हम रखें पुटिंग एन इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन इन दिस वन वी गेट। जब इसमें एन की जगह हमने 0 रखा तो गामा 0 इक्वल टू एन की जगह 0 रखने पे 0 प्लस 1 गामा 1 अपॉन 0। गामा 1 की वैल्यू 1 हम पढ़ चुके हैं, गामा 1 की जगह तो हमने 1 रख दिया और ये 1 अपॉन 0 ये हो गया इन्फिनिटी। सो गामा 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसी तरह से जब n की जगह इसमें हमने, इसी तरह से हम आगे रख रहे हैं इसमें n की जगह -1 -2 -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये रख रहे हैं हम। अभी मैं गलत बोल गया था, 1 2 3 माइनस में रख रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं गामा फंक्शन की वैल्यू। तो जब इसमें हमने n की जगह -1 रखा तो गामा ऑफ -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 0, गामा 0 अपॉन -1, n की जगह -1 रखा। गामा 0 की वैल्यू अभी हम देख चुके हैं इन्फिनिटी, तो इस तरह से ये इन्फिनिटी अपॉन -1, ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। गामा -1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह से n की जगह इसमें हमने -2 लगाया तो ये गामा ऑफ -2 इक्वल टू गामा -2 प्लस 1, तो ये गामा -1 अपॉन n की जगह -2 ये रख दिया और गामा -1 ये हम देख के चुके हैं अभी माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपॉन -2, तो ये इन्फिनिटी हो गया। इस तरह से गामा -2 की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। इसी तरह से ये हम इसमें रख रहे हैं तो ये गामा 0 गामा -1 गामा -2 गामा -3 गामा -4 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए गामा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये अनलिमिटेड इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो रहे हैं, यानी कि ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो जनरली इस वी हैव गामा n इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर n इक्वल टू
0, -1, -2, -3 and so on. Hence the gamma function gamma n is not defined for n equal to 0, -1, -2, -3 dot dot and so on. इनके लिए गामा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। हम देख रहे हैं n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए गामा फंक्शन, तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पर n की और जो नेगेटिव वैल्यू हैं 0 से -1 के बीच में, -1 से -2 के बीच में एंड सो ऑन, उनको भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो इसके लिए नाउ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ वन जो लिखा हुआ है, वन में हमने यही लिखा है गामा n इक्वल टू गामा n + 1 अपॉन n, ये लिखा हुआ है, गिव्स द रिजल्ट दिस। इसी से हमें ये मिल जाता है गामा n + 1 की वैल्यू हो गई गामा n + 2 अपॉन n + 1, ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये मिल गया। ये चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि इसमें n की जगह n + 1 कर दिया, तो गामा n + 2 इक्वल टू n + 1 गामा n + 1, तो इससे गामा n + 1 की वैल्यू हो गई गामा n + 2 अपॉन n + 1, वो हमने यहाँ पे रख दिया, डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसको जनरली के टर्म्स में भी लिख दिया है कि गामा n इक्वल टू n + k + 1 अपॉन n + 1 डॉट डॉट अप टू n + k। तो इससे हम देख रहे हैं दिस रिलेशन गिव्स द वैल्यूज ऑफ गामा फंक्शन फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट n इक्वल टू -1 -2। n की नेगेटिव वैल्यूज की बात जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो बात तो हम ऊपर देख चुके। बाकी इनके बीच में n की वैल्यू 0 से -1 के बीच में यहाँ पे हम कुछ भी रख दें तो ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो गामा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरह से n की वैल्यू -1 से -2 के बीच में, -2 से -3 के बीच में, डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये वैल्यूज यहाँ पे हम n की इस पूरे में लगाएं तो बाकायदा ये कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से हमें ये बात पता चल गई कि जो हेडिंग था हमारा गामा n फॉर n < 0, तो n = 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और नेगेटिव में इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच बीच में जो फ्रैक्शन नेगेटिव वैल्यू हैं उन पे गामा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे नोट में हमने एक बात लिखी हुई है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n + 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये जो हमने पढ़ा हुआ है, सो फ्रॉम 6 के अंदर जो ये लिखा हुआ है गामा n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n इक्वल टू 0, -1 -2 -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस पूरे में अगर मैं n की जगह n + 1 कर दूं तो इससे हमें मिल जाएगा गामा n + 1 टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n इक्वल टू -1 -2 -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, और गामा n + 1 हो जाता है फैक्टोरियल n के बराबर। तो इस तरह से फैक्टोरियल n भी टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया है, जी है, फैक्टोरियल n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n इक्वल टू -1 -2 -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। दैट इज द फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर अनडिफाइंड, मींस नॉट डिफाइंड, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करते। प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस एंड ग्राफ ऑफ द गामा फंक्शन। बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी हैव गामा n इक्वल टू, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, और अभी हम जो अच्छे से पढ़ चुके हैं वही बात लिखी हुई है। द गामा फंक्शन गामा n इज कंटिन्यूअस फॉर n ग्रेटर देन 0 फ्रॉम एव प्रॉपर्टी 4 जो अभी हमने की है। वी हैव कंक्लूडेड दैट द गामा फंक्शन गामा n इज नॉट डिफाइंड फॉर n इक्वल टू 0, -1 -2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, एंड डिफाइंड फॉर नॉन इंटीजर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, जो कि अभी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 में हुआ है, उसी का कंक्लूजन ये लिखा हुआ है। हेंस द गामा फंक्शन गामा n इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट n इक्वल टू 0, -1 -2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इनके अलावा बाकी n की सभी वैल्यूज पर ये गामा n डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इन वैल्यूज पर गामा n इज नॉट डिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस एट n इक्वल टू 0, -1 -2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये चीज। देयरफॉर द गामा फंक्शन गामा n इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट n इक्वल टू इतने, दैट इज एक्सेप्ट 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इनके अलावा बाकी सब जगह ये डिफाइंड है, कंटिन्यूअस। और इसका ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द गामा फंक्शन इज शोन बिलो। ये है n की पॉजिटिव वैल्यूज पे पहले हम देख लें, गामा n यहाँ पे है इस लाइन पे, और ये n की वैल्यूज यहाँ पे है। तो n की वैल्यू 1 पे
गामा 1 की वैल्यू ये 1 होती है, गामा 2 की वैल्यू भी 1 होती है, गामा 3 की वैल्यू ये 2 होती है, यानी कि फैक्टोरियल 2, गामा 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 यानी कि ये 6 के बराबर होती है, एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और इनके बीच में भी फ्रैक्शन में भी गामा की वैल्यू इस तरह से यहां तक तो ये कम हो रही है, जीरो से आगे पॉजिटिव से, यहाँ से ये क्योंकि जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है और यहाँ से कम होते होते यहाँ तक ये कम हो रही है और फिर यहाँ से आगे फिर ये बढ़ती जा रही है। तो फ्रैक्शन में भी ये सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं एन के पॉजिटिव होने पर। इंटीजर और फ्रैक्शन सभी में ये एग्जिस्ट कर रहा है गामा फंक्शन, और एन इक्वल टू 0 पे ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अब इधर हम नेगेटिव में देखें कि एन की वैल्यू 0 से -1 के बीच में गामा फंक्शन ये एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से, एन इक्वल टू -1 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। देखो यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से ये प्लस इन्फिनिटी, इस साइड से देखें तो हम ये एसिम्प्टोट है इसमें, यहाँ पे एन इक्वल टू -1, एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू -2, ये एसिम्प्टोट है गामा फंक्शन के। और ये -1 से -2 के बीच में गामा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, गामा जो है -2 से -3 के बीच में गामा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और इनके बीच में भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका ये ग्राफ है।